नमस्कार बंधु। आज की बोध कथा का विषय है कि विपत्ति में धैर्य न खोना। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जंगल से जा रहे थे और रास्ता भटक गए, तो निश्चित किया कि आज रात को जंगल में ही गुजारेंगे। तो एक बड़े से पेड़ के नीचे दोनों विश्राम करने लगे और फिर आधा समय बलराम जी जगेंगे और उस क्षेत्र की रक्षा करेंगे और आधा समय कृष्ण जी जगेंगे, इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। ऐसा सोच करके कृष्ण जी सो गए और बलराम जी जगे रहे। और उस जंगल में एक राक्षस था, उसने दो प्राणियों को देखा तो बहुत खुश हुआ कि आज भोजन मिल जाएगा, और उसने बलराम जी को ललकारा और दोनों में युद्ध हुआ। उस राक्षस को एक वरदान प्राप्त था कि जैसे जैसे वो मारता जाएगा उसका शरीर बढ़ता जाएगा। अब वो जितनी बार भी बलराम जी को मारता था उसका शरीर बढ़ जाता था। और देखते 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 बलराम जी ने देखा कि वो दैत्य बहुत विराट रूप लेकर के बड़ा हो गया और काफ़ी युद्ध हुआ, परंतु वह बढ़ता ही रहा उसका शरीर और पेड़ के आकार से भी बड़ा हो गया। अब उन्होंने कृष्ण जी को उठाया कि अब तुम्हारा समय हो गया, तुम उठो। और कृष्ण जी जब उठे तो उन्होंने बलराम जी को कहा अब आप विश्राम कीजिए, मैं देखता हूँ। और फिर उनका युद्ध हुआ राक्षस से। अब कृष्ण जी जितनी बार भी राक्षस को मारते थे तो ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। राक्षस इस प्रकार के युद्ध का अभ्यस्त नहीं था, और वो जब राक्षस मारने का प्रयास करते थे तो ये चुपके से बच जाते थे, तो उपहास उड़ाते थे उसका। और अब जितनी बार राक्षस को मार पड़ती थी उसका शरीर छोटा होता रहता था। और कुछ ही समय में देखा कि वह राक्षस इस युद्ध के अभ्यास न होने के कारण काफ़ी छोटा हो गया और मच्छर की भांति हो गया। और जब बलराम जी उठे सुबह तो उन्होंने पूछा राक्षस कहाँ है। उन्होंने कहा कि उस राक्षस को तो मैंने अपने दुपट्टे से बांध दिया, अपने पल्लू से बांध दिया, और उसको दिखाया और उसको बताया कि किस प्रकार से मैंने युद्ध किया। तो मित्रों, आपत्ति आ जाए, विपदा आए तो उसको हंसते हंसते अगर हम उससे जूझेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। और विपत्ति को जितना अधिक सोचेंगे, जितना उसके विषय में सोचते रहेंगे, उतनी ही विपत्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए विपत्ति के समय अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। इतना ही कहना है। नमस्कार।